गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 जो है हमारा सिविक्स का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज, इसी का हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आंसर्स मैंने तैयार कर दिया है, आप लोग इसको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। सबसे पहले ये करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या है? सेट है किस चीज़ का? रिटन रूल्स और रेगुलेशंस का, जिसके तहत कंट्री को गवर्न किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। व्हाट डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर अबाउट द यूनियन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान जो है यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में क्या बतलाता है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द यूनियन ऑफ इंडिया टू बी, भारतीय संविधान भारत को यह बतलाता है कि भारत एक सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। इट ऑल्सो एश्योर्स इट्स सिटीजन्स जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, या एंड नहीं, लिबर्टी एंड एंडेवर्स टू प्रमोट फ्रैटर्निटी अमंग ऑल। ठीक है, अमंग ऑल मतलब अमंग ऑल पीपल। ठीक है। वाई वॉज द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड। ठीक है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट क्यों पास किया गया था? तो द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट वॉज पास बिकॉज मेनी ब्राइड्स वेयर हैरेस्ड एंड टॉर्चर्ड बाय द ग्रूम्स फैमिली। इस कानून को जो है दहेज प्रथा कानून को इसलिए पास किया गया क्योंकि बहुत सारी जो है वधु पक्ष के जो लोग जो थी यानी महिलाएं जो थी उनको जो है हैरेस किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, उनका उत्पीड़न होता था दूल्हे पक्ष के परिवार के लोगों के द्वारा, जिसके कारणवश बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो गई, बहुत सारे ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, बहुत सारे महिलाओं का मर्डर कर दिया गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसेंट? डिसेंट से आप क्या समझते हैं? तो डिसेंट मीन्स टू डिसएग्री। डिसेंट का मतलब है डिसएग्री यानी असहमति या अपोज करना, विरोध करना। ये एक लोकतंत्र की खासियत है जहाँ पर कि लोगों को अधिकार होता है कि वो जो है अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ, अनजस्ट लॉ मतलब अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ, ठीक है, लोग आवाज़ उठाएं। ठीक है, या वैसे कानून जिसमें लोगों के अधिकार छीना जाए। वाई वॉज एंटी लीकर कैंपेनिंग सिग्निफिकेंट, यानी शराब के खिलाफ जो अभियान जो चलाया गया था महिलाओं के द्वारा वो महत्वपूर्ण क्यों था? तो एंटी लीकर कैंपेन महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इसने महिलाओं को क्या किया? एम्पावर्ड किया, यानी उन्हें ताकत प्रदान की। और साथ ही साथ इस आंदोलन के तहत महिलाओं को जो है समर्थन, भारी समर्थन महिलाओं को मिला था और अन्य महिलाएं और पुरुषों का भी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, किसी खास इश्यूज़ पर जो उनको सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 और 5 सेंटेंसेस। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो है इम्पोर्टेंस जो है वो पूछ रहा है कि आखिर संविधान का जो है क्या महत्व है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंस जो है वो इस प्रकार हैं। It contains fundamental laws and basic principles for governing a country. It gives power to the government. ये जो है क्या करती है? सरकारों को जो है ताकत प्रदान करती है। ठीक है, संविधान के नियमों के अनुसार जो है सरकारों को जो है ताकत मिलती है और साथ ही साथ यही संविधान क्या करता है? उनके ऊपर कंट्रोल भी करता है, उनके पावर को। इट स्पेसिफाइज, यह निर्धारित करता है कि संविधान ही यह बतलाता है कि किस तरीके से देश में कानून बनेंगे। और साथ ही साथ यह निर्धारित करता है क्या? आपको जो है लोगों के कर्तव्य क्या हैं, लोगों के जो है अधिकार क्या हैं, राइट और ड्यूटीज़ जो है नागरिकों के, वो जो है निर्धारित करता है। इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, यह जो है हर नागरिकों के अधिकार का जो है रक्षा करता है। एंड इस्टेब्लिशेज अ सिस्टम, और एक संविधान जो है एक ऐसी सिस्टम का जो है निर्माण करता है जिसके ज़रिए जो है चेक एंड बैलेंसेस को अपनाया जाए। चेक एंड बैलेंसेस मतलब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है,
किसी एक के पास पावर नहीं हो। जैसे कि आप हमारे देश में लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी है ना, ठीक है, सबका अपना अपना काम है और सब एक दूसरे के काम काजों को देखता है। जुडिशरी दोनों के काम काजों को, लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के काम काजों को देखता है, ठीक है। तो वैसी व्यवस्था बनाई गई। इट प्लेसेस द गवर्नमेंट पावर इन द हैंड्स ऑफ द सिटीजन्स। इट प्लेसेस द गवर्नमेंट पावर, तो सरकार की जो सभी ताकतें जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कारण बस ही क्या है, गवर्नमेंट की पावर किसके पास है, तो नागरिकों के पास है। भारत के संविधान में ऐसा ही है, ठीक है। ऑल पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। लोगों की इच्छा के अनुसार ही सरकार काम करना होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड लॉज इन सोसाइटी। आखिर कानून की हमें ज़रूरत क्यों है? तो हमें कानून की ज़रूरत बहुत सारे कारणों से है। इट सर्व्स एज अ नॉर्म ऑफ कंडक्ट फॉर सिटीजन्स। कानून की ज़रूरत क्यों है? इट सर्व्स एज अ नॉर्म ऑफ कंडक्ट फॉर सिटीजन्स, यानी ये जो कानून की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि इसमें जो नियम जो बनाए गए हैं उन नियमों को नागरिकों को फॉलो करना होता है। ये नियम जो हैं, इन कानूनों के ज़रिए आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है। एंड इंश्योर्स आवर राइट एज सिटीजन्स बाय बाइंडिंग पीपल। कानून जो होते हैं वो क्या करते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। सभी नागरिकों को जो है किसी खास जो है रूल्स और रेगुलेशंस के तहत बांधते हैं, यानी पीपल आर बाइंडेड विद कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन। सबके लिए एक नियम कानून है, लोग उनके तहत बंधे हुए हैं। इट हेल्प्स पीपल टू लिव अ फियरलेस लाइफ। यह लोगों को जो है भयमुक्त जो है जीवन जीने में मदद करता है। कैसे भाई? तो जो लोग कानून को तोड़ेंगे उनको क्या करेगा, पनिश करेगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ही। इसके बाद जो है कि वीडियोस जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस जो होगा, यानी आपको नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से हम लोग सिविक्स का आगे का जो है चैप्टर्स का जो क्वेश्चन आंसर जो है, यानी इसी चैप्टर के कुछ जो बचे हुए हैं ये मैं कराऊंगा। थैंक यू।